युधिष्ठिर ने क्यों मांगी द्रौपदी से माफी? क्यों आज भी माफी मांगने की ये रस्म निभाई जाती है? महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज समझा जाता है, जो धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए खुद को कष्ट पहुंचाने से भी नहीं चूकते। पर कई बार यूं भी हुआ है कि धर्म की रक्षा करने वाले युधिष्ठिर किसी और के दुख का कारण बने। क्या वजह थी कि युधिष्ठिर को मांगनी पड़ी थी द्रौपदी से माफी? युधिष्ठिर के कारण द्रौपदी को क्या कष्ट सहन करने पड़े थे और भारत में कौन सा त्योहार है जहां ये माफी की रस्म हर साल दोहराई जाती है? आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के अंत में द्रौपदी से माफी मांगी थी, क्योंकि द्रौपदी ने अपने जीवन में जो कष्ट सहे उन सभी के लिए कहीं ना कहीं युधिष्ठिर ही जिम्मेदार रहे। सबसे पहले तो द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, जिन्होंने अपनी धनुर्विद्या के बल पर उनको जीता था। कुंती ने बिना बात जाने ही द्रौपदी को बांटने की बात तो कह दी। उस समय युधिष्ठिर ने धर्म का सहारा लेकर कुंती की बात को शास्त्र सम्मित साबित कर दिया और द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करने को विवश होना पड़ा। ये द्रौपदी का दुर्भाग्य था कि जिसने भरी सभा में कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया, उससे सलाह लिए बिना ही उसके विवाह का फैसला कर दिया। युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था तो वे जानते थे कि वे इस कला में निपुण नहीं हैं। उन्होंने अपनी हर चीज दांव पर लगा दी और जब उन्होंने सब कुछ गंवा दिया तो अपने भाइयों और पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और अपनी पत्नी को हार कर उसको भी कौरवों की दासी बना दिया और फलस्वरूप भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जिसके उत्तरदायी कहीं न कहीं युधिष्ठिर ही थे। इसके बाद जब द्रौपदी भी सभी पांडवों के साथ 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए गई, तो युधिष्ठिर ने उन्हें धर्म और मर्यादा की खातिर हर अन्याय को सहने का निर्देश दिया और यही कारण था कि कीचक के निरंतर दुस्साहस के बाद जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से मदद मांगी तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इससे उनका भेद खुल जाएगा। इस तरह द्रौपदी ने कीचक द्वारा द्रौपदी को प्रताड़ित करना स्वीकार किया। इस तरह युधिष्ठिर द्रौपदी के कष्ट की बड़ी वजह बने। इसी के प्रतीक स्वरूप दक्षिण भारत में द्रौपदी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसमें उन 5 पतियों को सजा दी जाती है जो सही समय पर द्रौपदी के लिए खड़े नहीं होते। 18 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में महाभारत को फिर से मंचित किया जाता है, जिसके अंत में पांडवों को आग में चलकर अपनी गलती का प्रायश्चित करते दिखाया जाता है। बेंगलौर में करागा नाम के इस त्योहार के दौरान एक पुरुष महिला के वेश में तैयार होता है और वीर शस्त्रधारी पुरुषों के साथ शहर में प्रवेश करता है। ये वीर योद्धा वीर कुमार के रूप में जाने जाते हैं और इनसे घिरे व्यक्ति को युधिष्ठिर का प्रतीक माना जाता है, जो शहर से गुजरते हुए देवी द्रौपदी से माफी मांगते हैं और उनकी देवी के रूप में उपासना करते हैं। इस तरह युधिष्ठिर आज भी अपने व्यवहार के लिए द्रौपदी और सभी महिलाओं से माफी मांगते हैं।